हेलो। आज के समारोह के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। हम सब देख सकते हैं स्क्रीन पर। पारंपरिक स्वागत इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है। और इसके बाद ITI कौशल कॉलेज के छात्राओं के द्वारा संचालित सेवा कैफे का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। साथ में माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री चंपाई सोरेन जी एवं हमारे सभी गणमान्य अतिथि। सेवा कैफे के उद्घाटन के बाद अब इस कौशल कॉलेज का परिभ्रमण एवं अवलोकन किया जाएगा माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा। इस पूरे परिसर का अवलोकन इस वक्त, चाहे वो यहाँ की जो विभिन्न लैब हैं उनका भी अवलोकन, कई वार्ड्स हैं, बेसिक ट्रेनिंग किचन, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी ट्रेनिंग किचन, क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन, सेवा कैफे, ट्रेनिंग रेस्टोरेंट, स्टूडियो किचन, ये सारी चीजें जो यहाँ निर्मित हैं उन सब का अवलोकन इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। इस ऑटोनोमस ITI क्यूलिनरी कौशल कॉलेज प्रेजा फाउंडेशन के द्वारा संचालित कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के छात्र छात्राओं के बीच आज के इस यादगार मौके पर नियुक्ति पत्र का वितरण और साथ में अभी सेवा कैफे का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अलग अलग विभागों में जाकर अवलोकन कर रहे हैं, दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। साथ में हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण, धीरे धीरे इस कार्यक्रम स्थल की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय विभागीय मंत्री महोदय और हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण इस मुख्य मंच की ओर। राज्य में नर्सिंग की लोकप्रियता
जिस तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हर एक कदम पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है और आज इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं और स्वयं आपके बीच आज पहुंचे हैं। आपके बीच खुशियां। कल्याण विभाग अपने विशेष प्रयोजन वाहिनी प्रजा फाउंडेशन के माध्यम से राज्य में 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है और इसके माध्यम से निस्संदेह हमारी राज्य की जो बेटियां हैं वो राज्य में ही उनको ये अवसर मिल रहा है कि नर्सिंग की पढ़ाई सफलतापूर्वक कर सकें। उन्हें जैसे पहले बाहर जाना पड़ता था, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। और आज सबको आपने जो प्रशिक्षण लिया है उसका फल जिस तरह से सामने आ रहा है, आप स्वयं अपनी कौशल प्रतिभा जो आपके अंदर है वो आप दिखा रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज ये जो सेवा कैफे का शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। सेवा कैफे के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि कौशल विकास एक माध्यम बन रहा है हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, कि आज अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। प्रजा फाउंडेशन के द्वारा राज्य में और भी कई नए उद्यमिता और डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी का संचालन किया जा रहा है और सतत लगातार विकास के कार्यों में इस प्रजा फाउंडेशन की महत्वपूर्ण सहभागिता विभाग को प्राप्त हो रही है। आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ जो किचन है जहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग, ये किचन आप देख रहे हैं जहाँ पे कुकिंग के संदर्भ में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा ये खुशी की बात है कि कई तरह के आहार जो है उनको बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और आज माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण, आज ये अवसर भी है कि उनके द्वारा बनाए गए जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन भी करेंगे और बताएंगे कि इस कौशल के साथ, इस कुकिंग जो आपको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके साथ आप कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ तक बढ़ेंगे।
सबके चेहरे पर जो खुशियां हैं वो झलक रही हैं। अपने बीच अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पाकर, अपने माननीय मंत्री महोदय को पाकर, जो लगातार उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस रेस्टोरेंट है, जहां पर हमारे जो ट्रेनीज हैं, प्रशिक्षण लेकर जो कुकिंग करते हैं, उनको यहाँ पर वो रखते हैं। ये उसका अवलोकन इस वक्त अभी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। प्रैक्टिस रेस्टोरेंट मतलब हर तरह की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए एक प्रशिक्षण केंद्र में, जहां से प्रशिक्षण पाकर हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, वो सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हैं और हम देख सकते हैं। सेवा कैफे का भी आज शुभारंभ किया गया है और निसंदेह इसके माध्यम से जो हमारे बेटियों के अंदर जो उद्यमिता का जो हुनर है वो इसमें उनको उनके हुनर को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है ये सेवा कैफे। व्यावहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें जब तक व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है हम वहाँ पर सफलता से कुछ दूर रहते हैं। इसलिए पूरी तरह से व्यावहारिक ज्ञान हो, इसका भी ध्यान इसके माध्यम से दिया जा रहा है। प्रेजा फाउंडेशन का बहुत बड़ा साथ, बहुत बड़ी भूमिका विभाग के साथ मिलकर हमारे राज्य के छात्र छात्राओं को एक नई दिशा प्रदान करने में। आज के इस यादगार मौके पर 500 छात्र छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे बच्चों के बीच। इसमें कौशल कॉलेज में ट्रेड के लिए 48, क्यूलिनरी के लिए 48, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 48, नर्सिंग 288, तो कौशल कॉलेज के लिए कुल 384 नियुक्तियां। क्लाउड 9 हॉस्पिटल के लिए 103 नियुक्तियां होंगी। अपोलो होम हेल्थ में 68, लाइफ सर्कल हेल्थ सर्विसेज में 29, आर्यम हेल्थ केयर के लिए 28, सोडेस्को इंडिया सर्विसेज में नियुक्तियां होंगी 26, और इसी तरह से अन्य कंपनीज में कुल मिलाकर 384 नियुक्तियां होने वाली हैं। धीरे धीरे पूरे कॉलेज के अवलोकन एवं परिभ्रमण के बाद माननीय
मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण इस मुख्य मंच की ओर। मुख्य मंच से आगे बाईं ओर परिभ्रमण एवं अवलोकन के लिए। कल्याण गुरुकुल के लिए अगर हम बात करें ट्रेड्स की, तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के लिए 23, टिग वेल्डिंग 29, वायरिंग हार्नेस के लिए 68, कल्याण गुरुकुल के लिए कुल 120 नियुक्तियां की जा रही हैं। मॉडर्न थर्मल सिस्टम के लिए 29, स्पार्क मिंडा कॉर्पोरेट में 38, विलास जावतकर डेवलपर में 23, कुल मिलाकर 120। यानी आपको बताएं कि कौशल कॉलेज के लिए 388 और कल्याण गुरुकुल के लिए 120, कुल 504 नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जाना है। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस मंच पर प्रदान किया जाएगा। इस पूरे परिसर में स्वागत पारंपरिक तरीके से स्वागत गीत के स्वर हमारे कानों में पड़ रहे हैं। गीत और नृत्य के साथ स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों का। सबसे मिलते हुए, सबके हौसले को बुलंद करते हुए, जोश को दोगुना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक वर्ग का निरीक्षण अवलोकन कर रहे हैं। जहां जरूरत हो वहां दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। साथ में हमारे माननीय विभागीय मंत्री महोदय एवं हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण। हर वर्ग का निरीक्षण किया जा रहा है। अवलोकन करते हुए धीरे धीरे मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। प्रेझा फाउंडेशन के द्वारा संचालित कौशल कॉलेज कि हर वर्ग का इस वक्त अवलोकन। धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां हो आपकी तरफ से। प्रेझा फाउंडेशन के द्वारा संचालित कौशल कॉलेज एवं कल्याण गुरुकुल के छात्र छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी की गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच। तालियां लगातार होती रहें। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय
मंत्री महोदय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री चंपाई सोरेन जी का हम मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। हमारे बीच मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदया श्रीमती वंदना डाडिल मैम, आपका हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय चौबे सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय सचिव कल्याण विभाग श्रीनिवासन सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं, स्वागत करती हूं। आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय का मंच पर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सचिव महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच हैं, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं यहां पर। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सचिव कल्याण विभाग श्री श्रीनिवासन सर को। और मैं निवेदन करूंगी आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, मैं आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय से सादर आग्रह करना चाहूंगी स्वागत स्वरूप हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान करें सर। और स्मृति चिन्ह के रूप में इंडियन फ्लैग मोमेंटो प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स ये प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा हम प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो। थ्री पेंटेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। साथ ही साथ ये जो फ्लैग है मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स के द्वारा इसे बनाया गया है। सर से ही आग्रह होगा हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन जी, तालियां हो आपकी तरफ से। हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ने बनाया है मेमेंटो, ये हमारा इंडियन फ्लैग और साथ ही साथ 3D प्रिंटेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा हम प्रदान कर रहे हैं। तालियां हो आपकी तरफ से। सर से ही आग्रह होगा हमारे बीच मंच पर CEO प्रजा फाउंडेशन श्री कल्याण चक्रवर्ती जी हैं। आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय को सर आपको हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव मैम कल्याण चक्रवर्ती जी के द्वारा, साथ ही साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय चौबे सर, मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री कल्याण चक्रवर्ती जी से ही सचिव सर को, श्री विनय चौबे सर को पौधा प्रदान करें। साथ ही साथ स्मृति चिन्ह और भगवान बुद्धा की ये जो स्टैचू है 3D स्टैचू वो प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत अभिनंदन के लिए।
और अब आज के इस अवसर पर जब हम सभी यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हैं और एक संकल्प है कि हमारे राज्य के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण पाकर निरंतर आगे बढ़ते रहें, उनका कौशल विकास लगातार होता रहे, तो आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही साथ सादर आग्रह माननीय मंत्री महोदय से एवं मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों गण से आपका सहयोग दीप प्रज्वलन के लिए। दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सह ITI कौशल कॉलेज में अवस्थित सेवा कैफे का शुभारंभ किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से। तालियां लगातार हो। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहे और जग को रोशन करते रहे। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस समारोह का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से लगातार हो। हमारे यहाँ पर छात्र छात्राएं बहुत ही उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आपका जोश नजर आना चाहिए, आपकी खुशियां आपकी तालियों से झलकनी चाहिए। आपका मार्ग हमेशा रोशन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में माननीय मंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए। हमारे बीच श्री बैजनाथ सिंह जी हैं, जोनल हेड यूनियन बैंक, जो अपने स्वागत की भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक संप्रेषित करना चाहते हैं सप्रेम उपहार भेंट कर। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सप्रेम भेंट प्रदान करेंगे बैजनाथ सिंह जी, जोनल हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच उपायुक्त रांची महोदय का भी आगमन हुआ है। मैं कल्याण चक्रवर्ती जी से निवेदन करना चाहूंगी, आपका स्वागत अभिनंदन करें, पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। उपायुक्त रांची सर का स्वागत, आपकी तरफ से तालियां भी हो श्री राहुल सिन्हा सर का। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, माननीय मंत्री महोदय हैं, हमारे सभी पदाधिकारीगण हैं, आप सब की उपस्थिति है, ऐसे में एसएसपी सर भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मंच पर हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं सर। कल्याण चक्रवर्ती जी से फिर आग्रह होगा, आपका स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ करें, साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पौधा और स्मृति चिन्ह के साथ सभी का स्वागत अभिनंदन। और अब आज के इस अवसर पर आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए और कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदिवासी कल्याण आयुक्त सर श्री लोकेश मिश्रा सर को। आप सभी को जोहार। यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कल्याण मंत्री जी, झारखंड सरकार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी
और प्रेझा फाउंडेशन के सभी अधिकारी गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने झारखंड की बेटियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। झारखंड की एक बड़ी आबादी के बीच नर्सिंग की लोकप्रियता है, परंतु राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक हालात को देखते हुए कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने राज्य में 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज और एक ITI कौशल कॉलेज की स्थापना की है। इसके साथ प्रेझा फाउंडेशन द्वारा झारखंड राज्य में कुल 28 कल्याण गुरुकुलों को संचालित किया जा रहा है। प्रेझा फाउंडेशन अर्थात पैन IIT एलुमनाई रीच फॉर झारखंड फाउंडेशन कल्याण विभाग की विशेष प्रयोजन वाहिनी स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रेझा फाउंडेशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य कर रही है। प्रेझा बोर्ड में शामिल लोगों की सूची में झारखंड सरकार के विकास आयुक्त, सचिव कल्याण विभाग झारखंड सरकार एवं पैन IIT की ओर से नामित 3 प्रतिनिधि हैं, जिनमें श्री B मुथुरमन, जो पूर्व उपाध्यक्ष टाटा स्टील एवं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं, प्रोफेसर दामोदर आचार्य, जो पूर्व निदेशक IIT खड़गपुर एवं AITC के चेयरमैन हैं, एवं श्री T कल्याण चक्रवर्ती, जो IIT चेन्नई एवं ISB के एलुमनाई रह चुके हैं। उनके द्वारा पैन IIT एलुमनाई फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। यह परियोजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के युवक युवतियों को हुनर के साथ साथ रोजगार देने की दिशा में कार्यरत है। विगत 8 वर्षों में कल्याण गुरुकुल एवं कौशल कॉलेज के माध्यम से 30,000 से अधिक युवक एवं युवतियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रेझा फाउंडेशन उद्योग में कुशल कार्यबल और संभावित नियोक्ताओं की मांग की पहचान करने के लिए पैन IIT एलुमनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन और उसके उद्योग नेटवर्क के माध्यम से बाजार मूल्यांकन करता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी NSQF के अनुसार बुनियादी मानक प्रशिक्षण के अलावा नियोक्ताओं की विशेष आवश्यकताओं का भी बारीकी से अध्ययन किया जाता है और उसी के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के साथ साथ प्लेसमेंट के लिए नियोक्ताओं के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। सभी कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेझा फाउंडेशन को कल्याण विभाग की ओर से अप्रयुक्त भवन में स्थापित किए गए हैं। कल्याण विभाग गुरुकुल और कौशल कॉलेज के लिए एकमुश्त स्थापना लागत भी प्रदान करता है। वर्तमान में विभाग 50 सीटों वाले गुरुकुल स्थापना के लिए 50 लाख रुपए और 100 सीटों वाले गुरुकुल की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान करता है। कौशल कॉलेज में प्रारंभिक तौर पर सेटअप लागत के तौर पर 3.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में चान्हो, इटकी, गुमला, सरायकेला, लातेहार, जामताड़ा में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना आर्टिकल 275(1) से अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। चाईबासा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था तथा साहेबगंज को स्वास्थ्य विभाग से PVTG विकास निधि के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। परिचालन व्यय के लिए कल्याण गुरुकुल के पास हाइब्रिड फंडिंग मॉडल है, जहां छात्र प्लेसमेंट के बाद देय प्रशिक्षण की लागत में आंशिक रूप से योगदान करते हैं और कल्याण विभाग सामान्य अधिसूचना मानदंडों के अनुसार फंडिंग प्रदान करता है। कौशल कॉलेज को पूरी तरह से छात्रों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 75,000 रुपए प्रत्येक छात्र के द्वारा बैंकों के माध्यम से कौशल ऋण लिया जाता है और उसके माध्यम से भुगतान किया जाता है। प्रेझा फाउंडेशन बैंकों के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से छात्रों को ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 28 कल्याण गुरुकुल हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 7,500 छात्रों की है। प्रेझा फाउंडेशन पूरे राज्य में 960 की संचयी वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज और 360 महिला उम्मीदवारों के साथ एक ITI कौशल कॉलेज की संचालित कर रहा है। छात्राओं को रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय अत्याधुनिक सिमुलेटर एवं आधुनिक प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है एवं इसका संचालन एवं नेतृत्व पूर्व सैनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, ताकि एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। आप सभी को राज्य सरकार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत संबोधन के लिए और विषय वस्तु पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय।
चेयरमैन प्रजा फाउंडेशन पद्म भूषण श्री मुथु रामन जी स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक संदेश उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। मैं आग्रह करती हूं, कृपया ये वीडियो प्ले करें। Johar, I would like to take this opportunity to congratulate the Chief Minister, Shri Hemant Soren ji, and his team on his outstanding leadership and the vision he has set for the state of Samruddh, Jharkhand. Shri Soren ji has transformed honest intentions for the state and fulfilled promises that have been long-standing. His particular focus on marginalized communities, tribals, women and poor youth is commendable. Our work with the Welfare Department of the Government of Jharkhand as Praja Foundation has transformed vocational education in the state through Gurukuls and nursing colleges and ITI Kaushal colleges. Further, this financial year, the proposed Kaushal Vidya Academy, diploma colleges and social impact fund for micro-entrepreneurship are proposed to be started under the aegis of Kaushal Vidya Entrepreneurship Digital Skill University, which will further encourage young people to either receive quality vocational education or pursue entrepreneurship opportunities. We would like to thank you once again, sir, Mr. Chief Minister, for joining our students today as they enter the world of work. Your inspiration and support and encouragement means a lot to our students and to the Praja team. Thank you very much. इस संदेश के लिए हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चेयरमैन प्रजा फाउंडेशन पद्म भूषण श्री मुथु रामन जी का। और अब मैं सीईओ प्रजा फाउंडेशन श्री कल्याण चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करती हूं, आप आए और आपने जो भी प्रयास किए हैं उनका सम हमारे बीच रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी और हेमंत सोरेन साहब, माननीय कल्याण मंत्री चंपाई साहब, वंदना मैडम, विनय साहब, एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव है सरकार का ज़्यादा है, हमारा तो इतना ही है कि हम जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, बट इसका मेन श्रेय जो जाना है वो सरकार को जाना है। प्रजा फाउंडेशन का अभी गुरुकुल है जो 2-3 महीने का प्रोग्राम है, पीपीटी नहीं चला, 2-3 महीने का प्रोग्राम है सर, वो गुरुकुल में होता है सर। उसमें सुनिश्चित नौकरी मिलता है और जल्दी से शॉर्ट टर्म कोचिंग है। फिर 1-2 साल का ट्रेनिंग होता है जो नर्सिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा है सर, केटरिंग में है, ये 1-2 साल का होता है, उसमें ट्रेड लाइसेंस होता है। ऐसे हमारा 9 कौशल कॉलेजेस हैं और 28 गुरुकुल हैं। और आगे इस साल में एक कौशल विद्या एकेडमी है जिसमें एविएशन का भी साहब ने बोला था, वो भी जोड़ रहे हैं सर, और कौशल विद्या एकेडमी में यदि वो आएगा तो उसका भी लॉन्च होगा। और स्किल यूनिवर्सिटी जो होगा, जब अप्रूवल वगैरह आ गया है थोड़ी देर में, शायद साल के एंड में वहाँ पे भी डिप्लोमा कॉलेजेस चालू होंगे। और उसमें मेन मुद्दा ये भी होगा कि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का भी ट्रेनिंग, जैसे आप साहब ने बोला था, वो भी जोड़ दिया जाएगा। और जैसे यहाँ बच्चे सीख रहे हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सबका श्रेय टुगेदर होगा। सो ये सब करते हुए इस साल हमारा 10,000 बच्चों का हर साल हमारा कैपेसिटी है वो करेंगे। और प्रजा फाउंडेशन का पूरा श्रेय हम सुखदेव साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारा को चेयरमैन है, और श्रीनिवासन साहब, उनके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगी। लोकेश साहब तो यहाँ पर बैठे हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट का सहयोग और सरकार के सहयोग से ये चल रहा है। और हमारा इसमें बहुत निमित्त मात्र काम है, सब श्रेय सरकार को और मुख्यमंत्री जी का, उनका मार्गदर्शन से ही ये चल रहा है। तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और अब हमारे यहाँ पे आए, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीईओ प्रजा फाउंडेशन श्री कल्याण चक्रवर्ती जी। हमें खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री चंपाई सोरेन जी का, जो आज यहाँ उपस्थित है आप सबके हौसले को बुलंद करने के लिए। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय के लिए, और इन्हीं तालियों के बीच आग्रह आपके संबोधन के लिए। आज नियुक्ति पत्र वितरण
और प्रज्ञा फाउंडेशन संचालित कल्याण गुरुकुल कॉलेज की ओर से इस समारोह में उपस्थित इस राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हमारा उपस्थित विभाग के सचिव, सचिवगण, प्रधान सचिवगण और इस नियुक्ति पत्र वितरण में उपस्थित प्रज्ञा केंद्र के सभी शिक्षक, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, सभी विद्यार्थीगण, अपितु सभी पत्रकार साथीगण, सबको हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। समय समय पर हम लोग इसी तरह का आयोजन और देश या प्रदेश आधुनिक युग में प्रवेश किया है, इसलिए तकनीकी शिक्षा आने वाला पीढ़ी के लिए बड़ा जरूरी है। आज झारखंड प्रदेश इनका अलग ही देश के अंदर परिचय है, जिस पर में सभी प्रकार की यह खनिज संपदा है, खेत खलियान भी है, सराहनीय जंगल भी है और यहाँ के जो मूल समुदाय है, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ी वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, विभाग के और सरकार की बहुत दायित्व है कि इन सबको परिसंचन करके रोजगार से जोड़ने का बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आज इस राज्य में युवा मुख्यमंत्री, झारखंड अलग राज्य होने के बाद बुनियादी जो मुद्दा है, यहाँ की खनिज संपदा से देश और विदेश में अपना रोशन किया है उद्योगपति लोग, लेकिन झारखंड प्रदेश यहाँ के इस धरती का सुपूत जहाँ की तहाँ है। इसलिए आज जो युवा मुख्यमंत्री का सोच है, स्मार्ट मॉडल स्कूल से लेके इसी तरह नया नया तकनीक शिक्षा इस प्रदेश में हो, जो समुदाय के लिए हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उन समुदाय वर्षों से बहुत दूर में शिक्षा से रखा गया था, उस बुनियादी को, उस रास्ता को अपना के राज्य को बेहतर देश के अंदर में यहाँ का जो आज सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था है, इन समुदाय को कैसे उसमें एक भागीदारी हम लोग बनाएंगे, कैसे आज का आधुनिक जो प्रवेश किया उसमें कैसे हम लोग शामिल होंगे, यही राज्य सरकार के इस युवा मुख्यमंत्री का सोच है। जिस प्रदेश में देश और दुनिया से आने के लिए गीत के तरह नजर रखा है कि हम झारखंड में प्रवेश करेंगे, जगह मिलने से वहां खनिज संपदा से भरा हुआ है,
और हम अच्छा से अच्छा देश और दुनिया में पहचान बनाएंगे। लेकिन आज हम लोग के साथ ये बहुत दायित्व है। इतना दिन होने के बाद ये पहला आज झारखंड प्रदेश के यहाँ इस धरती के सपूतों को आज जाके विश्वास है कोई सरकार की चीज है जो सुदूर गांव, जंगल के बीच गांव है, जंगल के नीचे भी गांव है, जहां कभी शहर से बहुत दूर रखा गया। इस राज्य का युवा मुख्यमंत्री ने ऐसे ऐसे गांव में यहाँ का सारा पदाधिकारी को उस गांव तक पहुंचाने का काम किया और उस गांव का क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है, उस आकलन करके इस राज्य को आगे बढ़ाने का एक नीति बनाने का काम किया है। इसीलिए जो भी आज विद्यार्थी आज इस प्रशिक्षण में आप लोग प्रशिक्षित हुए, आप सबों को ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से आए हुए हमारा छात्र, आप सब उस गांव में एक उदाहरण की तरह आप लोग पहचान देंगे कि इस राज्य में आज इस संसार में आर्थिक अवस्था को सुधारना और अपना अच्छा संसार को बनाने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, तकनीकी शिक्षा भी जरूरी है, अपना सामाजिक व्यवस्था को भी सुरक्षा करना है, तभी जाके प्रदेश में अपना देश के अंदर परिचय हम लोग दे सकेंगे। इसीलिए जो भी विद्यार्थी आज नियुक्त पत्र प्राप्त करेंगे, हम सभी विद्यार्थी को हमारा शुभकामना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आके आज जो अपना शिक्षा लाभ के आप प्रशिक्षित हुए, ताकि ये आप अपना मन, अपना सामाजिक व्यवस्था, अपना परिवार, संसार, उनका दायित्व के साथ एक दिन आगे बढ़ेंगे, ताकि इस राज्य में इतना धनी राज्य होते हुए भी झारखंड के आदिवासी, यहाँ की जनजाति, यहाँ के अनुसूचित जाति, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, जो आर्थिक या शिक्षा व्यवस्था दूर रखा गया, ये हमारा युवा मुख्यमंत्री ऐसा कदम बढ़ा दिया है जो कि एक दिन राज्य के इन समूहों को कि हम लोग सही जगह, सही व्यवस्था दे के आगे बढ़ाएंगे। और जो छात्र आज ने नियुक्ति प्राप्त करते जा रहा है, उन सभी को हम बहुत सारी शुभकामना दे के, ताकि आपका पथ उज्जवल हो और झारखंड के गांव के एक दिन रोशन हो। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री चंपाई सोरेन जी। और यकीनन हम कहते हैं कि नए विकास की नई बात होगी जब क्षेत्र की बागडोर युवा नेतृत्व के हाथ होगी। और हमें मिला है युवा नेतृत्व जो कहते हैं कि उठाएंगे आवाज हमेशा आपके विकास की, मिलेगी सफलता आपको, करते हैं हम आप सबसे वादा, टूटने नहीं देंगे कभी डोर आपके विश्वास की। बहुत विश्वास करते हैं आप पर, आपके कौशल पर, आपके हुनर पर। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच अब मैं सादर आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके आशीर्वचनों के लिए।
आज यहाँ परेजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में परेजा फाउंडेशन की ओर से नर्सिंग आईटीआई कौशल कॉलेज के छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र के इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित कल्याण विभाग के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, उपस्थित हमारे सचिव सह गृह सचिव बन्ना दादिल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे, सह नगर विकास सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त और परेजा फाउंडेशन के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती जी, यहाँ पर उपस्थित फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज इस फाउंडेशन के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त हमारे छात्राएं और बड़ी संख्या में उपस्थित इस फाउंडेशन में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही छात्राएं, आज के शुभ अवसर के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। परेजा फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगातार कैसे ये वर्गों में स्वावलंबी आए, उनके बच्चों में कैसे स्वावलंबी आए, इसके लिए प्रयासरत है। मुझे बताया गया है और जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है, अभी तक में फाउंडेशन और सरकार के द्वारा लगभग 30,000 युवकों को स्वरोजगार, रोजगार से जोड़ा गया है। मुझे याद है कि सरकार बनने के बाद से कोरोना के वैश्विक महामारी, जिसको शायद हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उस दौरान में भी फाउंडेशन के तरफ से प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर लगभग 500 बच्चियों को नर्सिंग का नियुक्ति पत्र दिया गया था। और आज वो भी नियुक्ति पत्र हम ही ने वितरण किया और संयोग से आज ये सौभाग्य पुनः हमें प्राप्त हो रहा है। उस समय ये कार्यक्रम हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित था और आज परेजा फाउंडेशन के इस प्रांगण में पुनः 500 बच्चों को नर्सिंग में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित है।
झारखंड प्रदेश देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। और इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं। जीविका के लिए कई चुनौतियां इस राज्य के हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज्य में है। जब हमने इस राज्य का बागडोर संभाला, उसी समय से हमारी ये सोच रही है कि इस राज्य के हर एक घर के आर्थिक आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, इसका रास्ता निकाला जाए। कोरोना के वैश्विक महामारी में लाखों लोगों का इस राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश के लिए जाना, किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि 15 लाख से भी अधिक राज्य के लोग बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। वैसे अलग अलग राज्यों में जाना मना ही नहीं है, अच्छी आमदनी के लिए, अच्छे काम के लिए अलग अलग राज्यों में आना जाना लोग करते हैं। मेरा यह मानना है कि मनुष्य को अगर 2 पैर मिला है तो वो पैर चलने के लिए ही मिला है। अगर ये पैर चलना बंद हो जाए तो आपकी और पूरे देश का, पूरे राज्य का हर चीज रुक सा जाएगा। कहा जाए कि इन पैरों के चलने से ही अर्थव्यवस्था की पहिए भी घूमते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह और छोटा सा बुद्धि दिया है, जिसका उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और बेकार बैठे रहते हैं तो मनुष्य के नहीं, जानवर की श्रेणी में कहा जा सकता है। और यही मेरा फोकस रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे गति दिया जाए और हमारे नौजवानों को कौन सा ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वो काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना रोजगार कर सके। तो हम लोगों ने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों से हमारे यहां आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे
वर्तमान बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों के लिए क्या कार्य योजना होना चाहिए वो हमने तैयार करना शुरू किया और आज इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो हमारे सहयोग और इस काम के लिए हम लोगों ने कई सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ा। उदाहरण के तौर पर आज प्रजा फाउंडेशन है, इनको पता है कि कोरोना काल में किस तरीके से सरकार और फाउंडेशन मिलकर काम कर रही थी और किस तरीके से लगातार उस समय भी जहां हमारे उस समय टेस्टिंग लैब जो हुआ करता था आईसीएमआर का जो गाइडलाइन के साथ और बड़े उन्नत तकनीक के जो लैब होते थे उसको स्थापित करने का, बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदकर इस संक्रमण से बाहर निकलने का उपाय ढूंढा जा रहा था। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में कई सूचना तंत्र के माध्यम से खबरें सुनी होंगी कि कई राज्यों में लोग इस तरीके से इस कोरोना में मरे जैसे जानवरों में जैसे बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, इस तरीके से जब ये बीमारियां फैलती हैं तो लाखों की संख्या में जानवर एक साथ मर जाते हैं। उसी तरीके से कोरोना में भी कई लोगों की जानें चली गईं। वहीं इस राज्य में सरकार के संवेदनशीलता के साथ हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया, बल्कि अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों से ला ला करके घरों में रखने का काम किया। कोई कोरोना पीड़ित लोग आ रहा है उसको भी स्वास्थ्य करने का काम किया गया और इस मामले में इस राज्य के सभी क्षेत्रों में हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। खासतौर पर हमारी जो महिला समूह की दीदियां हुआ करती हैं उनका सहयोग मिला। आप सबको मालूम था कोरोना में हाट बाजार, दुकान, गाड़ी, मोटर सब बंद था। आप लोग का ट्रेनिंग भी बहुत जगह सारे बंद थे, कॉलेज बंद थे। लेकिन उस समय उन महिलाओं ने, जहां मजदूर तबके के लोग रहते हैं, अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका घर का चूल्हा नहीं जल पाता है, परिवार भूखा रह जाता है। ऐसे हालत में हमने पूरे राज्य में उन महिलाओं दीदियों का साथ लेकर गांव-गांव, पंचायत, प्रखंड में मुफ्त अनाज बना करके लोगों को खाना खिलाने का काम किया था, ताकि कोई लोग भूख से ना मरे। कम से कम रोजगार तो मिलेगा नहीं। और उस दिन पता चला कि स्वास्थ्य किसी राज्य के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा वक्त में कोरोना राज्य के अंदर आना, जहां ढंग का अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, कई चीजों से स्वास्थ्य विभाग खुद ग्रसित, लेकिन जैसे ये धुंध छटने लगा, हम लोगों ने भी अपनी गति बढ़ाने प्रारंभ की, लोगों तक पहुंचने का, उनको एक राह दिखाने का, उनको अपने पैरों में खड़ा करने का। और आज उसका परिणाम है कि हजारों की संख्या में आज हमारे इस राज्य में नर्सेस बनकर के बच्चियां तैयार हो रही हैं। अभी भी मैं कुछ चीजों की जानकारी ले रहा था।
यहां हमारी बच्चियां सिर्फ नर्सिंग की कोर्सेज कर रही हैं। हमने बहुत पहले कहा था, लेकिन शायद इसको थोड़ा सा लोगों तक संदेश नहीं जाने का वजह रहा हो कि अब ये नर्सिंग का कोर्सेज सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का सोच है। इसमें कोई बंदिश नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द हम अब इसको शुरू करेंगे कि लड़कों में भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि मैं देखता हूं, आपको मालूम होना चाहिए, भारत में पहला ये राज्य है जहां आज इस राज्य के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा करके रखी है। इसको लेकर अभी कुछ दिनों में जो चेन्नई का अपोलो समूह है, उनको भी हम लोगों ने यहां पर निमंत्रण दिया है। वो भी यहां अपने भव्य अस्पताल स्थापित करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। बहुत जल्द उनका भी यहां एक बड़ा अस्पताल बन के तैयार होगा। इसके अलावा हम लोगों ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को भी अपने साथ में लिया है, जहां भव्य मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनने की तैयारी होगी, जहां हमारे बच्चियां बड़े पैमाने में इन अस्पतालों में अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टाटा कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने उद्घाटन किया है। मैं चाहूंगा प्रजा फाउंडेशन के सदस्यों से कि अपने बच्चों का जो आप ट्रेनिंग देते हैं, उनका रिपोर्ट भी आप उनको उन जगहों पर दें, ताकि हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चियां अधिक से अधिक यहाँ पर के जो संस्थाएं हैं उसमें उनको रोजगार मिल सके। और हमने पहले ही बनाया हुआ है, अपना निर्णय लिया हुआ है। यह स्थानीय संस्थाओं में 75% और 40,000 रुपए से कम वाले वेतनमान के लोगों को, यहां के लोगों को रखना है। तो इसलिए संस्थाएं भी आपके लिए तैयार हम कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग लें, बहुत जल्द आपके लिए वो संस्थाएं में आपको मौका आजमाने का, भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हमने ये भी कहा है, जल्द से जल्द यहां पर जो लेबोरेटरीज टेस्टिंग के जो लैब, जो पैथोलॉजी लैब्स होते हैं, इसकी ट्रेनिंग के सेंटर्स चालू करें, ताकि बच्चे अपने अपने जगहों पर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पता चला कि कोई पैथोलॉजी लैब नहीं है। खून का जांच, पेशाब का भी जांच करना हो तो बड़े शहर में जाना पड़ता है। आज क्यों नहीं प्रखंडों के स्तर में हो, पंचायतों के स्तर पर हो। और एक जानकर आपको खुशी होगी कि आज ग्रामीण व्यवस्था में धीरे धीरे जो हमने कार्य योजना तैयार किया है, झारखंड का गांव कैसा है आपको बताने का जरूरत नहीं है। जंगल, पहाड़, पठार, अजीबोगरीब हम लोग का भौगोलिक बनावट है। तो चुनौतियां भी वैसे रहती है। कई बार अखबारों में आप देखते होंगे कि मरीजों को खटिया में उठा के लाना पड़ रहा है, बैलगाड़ी में ढो के लाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है। दवा के अभाव में लोग छोटा छोटा बीमारी पे, सर्दी खांसी बीमारी से भी लोग की जानें चली जाती है। मलेरिया जैसे बीमारी से भी लोगों की जानें चली जाती है। और छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, दवा के लिए उसको आवश्यकता है दवा, तो या तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था या तो जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता था।
और वो भी 5 बजे शाम के बाद तो सारा कुछ बंद। अगर हम चाईबासा का टोंटो गांव का नाम लें, गुदड़ी गांव का नाम लें, वहां तो 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लोग सड़क पे भी नहीं दिखेगा, ये हालत है। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगा। अभी हाल में, अभी चतरा जिला में मैं गया था कुछ दिन पहले, पहली बार 2 पंचायतों में हम लोगों ने पंचायत स्तर में दुकानें खोलने का ये दिया है, परमिशन दिया है, जहां 2 नौजवान अपना दुकान खोलेंगे। दवा दुकान खोलने का पहले नियम होता था फार्मासिस्ट का डिग्री होना जरूरी है, और ये पता नहीं कब का कानून है, समझ से परे है। जब लोग दवा मिला करके लोगों को दवा देते थे खाने के लिए, उस समय का ये कानून है। अब तो दवाई क्या चीज का है, टैबलेट क्या चीज का है, इंजेक्शन क्या चीज का है, सिरप क्या चीज का है, वो सारा चीज तो उसके डब्बे में लिखा रहता है। तो इसके लिए फार्मासिस्ट होने के लिए क्या जरूरत है भाई? इसके लिए तो कोई भी 11th-12th का बच्चा पढ़ सकता है, इंटर का बच्चा पढ़ सकता है, डिग्री कोई ग्रेजुएट लड़का भी पढ़ सकता है। उसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जो पढ़ने लिखने जानता है वो भी दवा दुकान खोल सकता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो दवा का दुकान खुला है तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ कड़ी जुड़ता जाएगा, चाहे नर्स हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कुछ हो, इससे जुड़े विषय हो। तो दवा को लेकर जो आए दिन हो हल्ला होता था, अब इसको आपके गांव के स्तर पे स्थापित करने का हमारा सोच है, और एक मेडिकल सर्किट बनाने का भी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था से जो पंचायत में, गांव में दवा दुकान चला रहा है उसको डॉक्टरों से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी मरीज आए, अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऑनलाइन उस डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवा उपलब्ध करा सकता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है। अभी प्रजा फाउंडेशन के तरफ से यहाँ एक भव्य खूंटी में लगभग 300 करोड़ से अधिक योजना की एक कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा, जहां देखिए आज के दिन में तकनीक बहुत जरूरी है, तकनीक की शिक्षा आपको बहुत जरूरी है। आज लगभग सभी लोग, चाहे गाड़ी मोटर बनाने से लेके आदमी का ऑपरेशन तक मशीनें करने लगी हैं। आज मजदूरों को भी हमें अपना स्किल्ड बनाना पड़ेगा। आज के बिल्डिंग में जो प्लास्टर लगता है, जो हम राजमिस्त्री देखते हैं ना, वो आज के दिन में राजमिस्त्री का जगह मशीन ले चुका है। वो प्लास्टर भी अब मशीनें करने लग गई हैं। तो हमारे मजदूर को मशीन चलाना आएगा तब ना वो प्लास्टर करेगा मशीन से। आज के दिन में सब रोबोटिक सर्जरियां होती है। हमारे बच्चे इस तकनीक में दक्ष होंगे तभी तो उन रोबोटों का कैसे इस्तेमाल होगा वो जान पाएंगे। इसके लिए स्किल्ड होना सबसे आवश्यक है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप कभी भूखा नहीं मर सकते। तो
तो इसलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप लोगों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण किया है, ट्रेनिंग ली है, और आज इस प्रजा फाउंडेशन में सिर्फ नर्सिंग का नहीं बल्कि अलग अलग ट्रेड का भी ट्रेनिंग बच्चों को दिया जा रहा है, जैसे खाना बनाने को लेकर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, वेल्डिंग को लेकर। आप सबको पता है, तुम सब जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर, इस राज्य में बिजली तो सब कोई जानता है, सबके गांव-गांव में बिजली चला गया, सबके घर में बिजली चला गया। लेकिन इस राज्य में जो ट्रांसफार्मर जलता है, आए दिन हम लोग हो हल्ला करते रहते हैं, ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद हम लोग फिर सरकार के कर्मचारियों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ। वो भी किसी तरीके से 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ढूंढ ढांड करके कहीं से लाता है और लगा देता है। इस राज्य में ट्रांसफार्मर रिपेयर करने की दुकानें नहीं है। पूरे राज्य में अगर 2-4 दुकानें हैं तो हैं। अगर गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, शहर-शहर में ढेर सारा ट्रांसफार्मर रिपेयर करने का दुकान खुल जाए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो पंचर होता है। अगर एक तो पंचर दुकान रहेगा पूरे राज्य में या पूरे रांची में, तो बताइए क्या होगा उस दुकान का या आपका साइकिल का। अगर गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में अगर ये दुकानें रहती, जैसे जलता तुरंत बना करके लगा देता। तो हम लोग इस तरीके से भी चीजों को देख रहे हैं कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। आज सांप काटने से लोगों की जानें चली जाती हैं और दवा दुकान में ही रह करके एक्सपायरी हो जाता है सरकार के दवा दुकान में। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुनिया भर का दुकान में दवा एक्सपायरी होके फेंकने की आवश्यकता पड़ जाती है। लोग हैं उसका उपयोग करने के, लोगों को जरूरत है, लेकिन हम दे नहीं पाते, पहुंचा नहीं पाते। और यही सोच के साथ हम लोगों ने पंचायत स्तर पर, गांव के स्तर पर दवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, ताकि उन दवा का भी उपयोगिता हो और सरकार का खामखा पैसा भी बर्बाद ना हो। तो इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों को आज के शुभ अवसर पर और प्रजा फाउंडेशन के इस प्रयास पर, और मैं आशा उम्मीद के साथ बिल्कुल प्रजा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक सार्थक और मजबूत प्रयास किया है, और इसमें जो भी हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी सरकार पूरी तरीके से इसमें जोड़ने का काम करेगी, ताकि हमारे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का जो तैयारी है, जो ट्रेनिंग है, वो आप बेहतर तरीके से दे सकें। अभी हर क्षेत्र में अभी आप नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर के भी हम लोग बड़े पैमाने पर कैसे यहाँ अधिक से अधिक डॉक्टर बनाएं, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापनाएं हो रही हैं। आज स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों खराब है? एक साल में लगभग 15 से 17 लाख इंजीनियर बच्चा पढ़ के तैयार होता है, इंजीनियर बनता है, और हमारे इस देश के अंदर साल में 70,000 80,000 मात्र डॉक्टर बनते हैं, और 125 करोड़ लोग देश के अंदर। जब तक हम भी 10 लाख 15 लाख डॉक्टर देश के अंदर नहीं पैदा कर पाएंगे,
देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना बहुत चुनौती भरा रहेगा। इसीलिए हर एक दूसरे चीजों से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, सबको जोड़ते जाना है और एक मजबूत राज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में आप लोगों की भूमिका निश्चित रूप से दिखाई देगी। इन्हीं बातों के साथ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए और सभी का हौसला बुलंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो समय आ गया है, वो पल आ गया है जिसका आप सभी, हम सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हां, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक ऐसा पल जो आपकी झोली में खुशियां डालने वाला है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। समय आ गया है नियुक्ति पत्र के वितरण का और इसके लिए मैं सादर आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र वितरण के लिए और साथ में सहयोग के लिए माननीय मंत्री महोदय से सादर आग्रह होगा। एक बार जोरदार तालियां खुशियों की आप सभी बजा दीजिए। और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, सबसे शुरू में मैं उन दो कैंडिडेट्स को बुलाऊंगी जिन्होंने इतनी मेहनत की है और अपने क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में उन्होंने स्टेट टॉपर का रैंक हासिल किया है। स्टेट टॉपर फर्स्ट रैंक संध्या कुमारी, जोरदार तालियां, दुमका से आई हैं। नर्सिंग के लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में मंत्री महोदय। तालियां जोरदार हो। अगला अवार्ड स्टेट टॉपर थर्ड पोजीशन इन्हें मिला है साहेबगंज से, आदिम जनजाति की साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से मालती पहाड़िन। और अब बारी आ गई है नियुक्ति पत्र की। सबसे पहले मैं आवाज दूंगी पुष्पांजलि हंसक, पाकुड़ से, नर्सिंग के लिए क्लाउड 9 हॉस्पिटल के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान कर रहे हैं। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। झूमा कुमारी साहेबगंज से, नर्सिंग के लिए क्लाउड 9 हॉस्पिटल के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय मंत्री महोदय। बबीता गोप सरायकेला खरसावां, नर्सिंग के लिए क्लाउड 9 हॉस्पिटल में नियुक्ति पत्र इनके लिए प्रदान कर रहे हैं बबीता गोप को। इनके बाद जेबा खातून गुमला से, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेल इंडिया लिमिटेड के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जेबा खातून। इनके बाद मोनिका पुर्ती, मोनिका पुर्ती वेस्ट सिंहभूम, क्लिनरी सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज। तालियां होती रहे। निकिता महतो सरायकेला खरसावां, नर्सिंग के लिए अपोलो होम हेल्थ सेंटर। निशी प्रधान वायरिंग हार्नेस स्पार्क मिंदा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। गुरुपदा सिंह ईस्ट सिंहभूम, टिग वेल्डिंग के लिए मॉडर्न थर्मल सिस्टम्स, चेन्नई। यहां तक करना सर। बीरेंद्र कुमार गिरिडीह, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, विकास जाविदकर डेवलपर, पुणे। साइका इराम वेस्ट सिंहभूम, क्यूलिनरी कंपास ग्रुप के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद। और एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्रों को जोरदार तरीके से हवा में हिलाकर बताइए। आज 500 छात्र छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है। जोरदार तालियां और अपनी खुशियां भी झलकाइए। बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को कि आप कितने खुश हैं। यह है इनकी खुशियां जो लगातार
शब्दों में नहीं कह पा रहे, लेकिन इनके एक्सप्रेशन, इनकी जो बातें हैं वो लगातार आप तक पहुंच रही हैं, इनकी खुशियां झलक रही हैं। फिर से एक बार हम सब की तरफ से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं प्रजा फाउंडेशन से आपके प्रतिनिधि तरुण शुक्ला जी को। धन्यवाद। आज बहुत शुभ दिन है और ये धन्यवाद ज्ञापन हमारे चेयरमैन श्री मुथुरमन जी को देना था, तो वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने सबको अपना आभार जताया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना काफ़ी कीमती समय दिया है और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन से हमारे छात्र छात्राएं अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ पाएंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच हमारे विभाग के मंत्री श्री चंपाई सोरेन, उनका सादर अभिनंदन एवं आभार। आपके कुशल नेतृत्व एवं प्रोत्साहन से प्रजा फाउंडेशन और हमारे कौशल कॉलेज और गुरुकुल के छात्र छात्राएं हमें नित नई ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा मिल रही है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मुख्य सचिव, विकास सचिव और हमारे विभाग के सचिव श्रीनिवासन सर, तो वो हमारे अभिभावक हैं, उनको भी बहुत विशेष धन्यवाद। और उपायुक्त रांची एवं जिला प्रशासन, जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता, मैं उन्हें फिर से ये धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे आदिवासी कल्याण आयुक्त सर, उनको धन्यवाद। और हमारे बैंक जिन्होंने बच्चों को वित्तीय समावेश के लिए मदद किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं झारखंड कोऑपरेटिव बैंक को विशेष धन्यवाद। सभी मीडिया के जो बंधु आए हुए हैं उनके लिए धन्यवाद। और सबसे लास्ट में जो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट हैं, हमारे छात्र एवं छात्राएं गुरुकुल एवं कौशल कॉलेज के लिए, उनको सादर धन्यवाद।